आईडी बाबा यूएस से आध्यात्मिक यात्रा आगे नहीं बढ़ रही है तो नर्क निश्चित है। हाँ भैया, बात देखो ऐसी है, अगर तुम जो है अध्यात्म के मार्ग पर नहीं चल पा रहे हो तो नर्क तो देखो तुम्हें मिलेगा, ये तो मना हो नहीं सकती। तुम्हें ये पूछना चाहिए था कि मेरी अध्यात्म यात्रा क्यों नहीं बढ़ पा रही है। चलो मुंगेरी लाल की कहानी सुनाए। मुंगेरी लाल वो बड़े फेंकू चंद थे, बातें ऊंची ऊंची होती थी, आईआईटी की तैयारी कर रहे। आए हमारे पास मुंगेरी लाल, बोले चलो भाई आईआईटी दिल्ली देखे आते। मैं पूछा भाई क्या बात है। बोले भाई देखो, जब तक बिल्डिंग देखेंगे नहीं पता तो लगे मैथ्स कैसी है, वहाँ की लाइब्रेरी कैसे है। अब पढ़ने जाना है, वहाँ 4 साल रहना है, सोचना तो पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल बात है। फिर वो आए अगले महीने, मैंने पूछा भाई मैं तो लास्ट टाइम गया नहीं था दिल्ली, क्या था। बोला अब कानपुर आईआईटी देखने है। तो इस तरीके से मुंगेरी लाल क्या होते, हर 2 हफ्ते में किसी न किसी कॉलेज का टूर कर लिया करते थे। अब बात आई लाइब्रेरी, उन्होंने सब लाइब्रेरी देखी। खैर एग्जाम हुए, सब रिजल्ट आए, मुंगेरी लाल तो सपने ही देखते थे, तो वो इंजीनियर ना बन पाए। तुम्हारी इसकी अध्यात्म यात्रा से मतलब ये है, तुम जिनके पास जाते हो वो सब आज कलाकार हैं। उन्होंने अच्छी थिएटर की ट्रेनिंग ली होती है, उनके बोलने चालने के तरीके बहुत अच्छे हैं और उन्होंने वो शब्द याद करे हैं। वो ये कागज़ के फूल हैं जिसमें स्प्रे मार के खुशबू आती है। मैंने 2 बार हिंदुस्तान में सत्संग करे थे, 19 और 21 में। दोनों बार जो मालाएं पहनाते, मैं उनसे पूछा भैया खुशबू कैसे है। गुलाब में तो इतनी खुशबू होती नहीं, क्योंकि मेरे यहाँ तो गुलाब मैं अपने हाथ से लगाता हूँ इतने कांटे। तो वो हंसने लगा जो भक्त था, बोला जी यहाँ तो ऐसे ही मिलता है। तो कहने का मतलब ये है, जैसी भावना है वैसा ही हो रहा है। इसलिए तुम नरक ना जाओ, ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि जब तक तुम शुद्ध नहीं होगे, तुम्हें जो धार्मिक स्थल पर भी खड़े होते, तुमने वहां जाके क्या हासिल कर लिया। खुद से बुद्धि लगाओ। अगर मैं लाइब्रेरी के आगे खड़ा हो जाऊं तो क्या मेरी किताबें अंदर आ गई, पढ़ना नहीं पड़ेगा। तुम अपने बच्चों के तो पीछे डंडा लेके घूमते हो कि तूने कोचिंग कर ली, तूने स्कूल का काम कर लिया। वो भी तो कहते हैं अब तुम भी तो मंदिर में जाकर बैठे, मैं स्कूल में जाकर बैठ के आ गया। तो दोनों में फ़र्क क्या है। उसे तो पढ़ाओ तुम, उससे क्या कहते, प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो। नो मोर चीटिंग, चीटिंग चीटिंग नो पापा। अब तुम खुद चीटर हो। तो भाई देखो क्या है, डबल स्टैंडर्ड लाइफ से कुछ नहीं है। तुम्हारी अध्यात्म यात्रा सुधर जाएगी जब तुम बोध की तरफ चलोगे, ना कि पाखंड की तरफ, और पाठ करोगे। ओम नमः।